दिल्ली विश्वविद्यालय में ये एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये लोग पैदल मार्च करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और ये राहुल जी के समर्थन में राहुल गांधी को जिस तरीके से संसद से सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है और बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के एनएसयूआई मोदी सरकार को घेर रही है। आप देख सकते हैं कि भारी हुजूम ये जो है पैदल मार्च यहाँ पर कर रहा है, जो कि छात्र हैं और तमाम लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी लिख करके भी लोग जा रहे हैं। क्या हमारा मुद्दा ये है ना कि जिस देश में लोग अदालत की कुंडियां खटखटाते रह जाते हैं, हमें न्याय दो, वहाँ पे कभी न्याय मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही अडानी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बोला, इनको तुरंत 2 साल की सजा दी गई कि जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है। 1.5 साल की भी मिल सकती थी, 1 साल की भी मिल सकती थी। क्या मामला था बस कि एक मोदी कम्युनिटी नहीं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला तो उसको ये बनाया गया कि मोदी कम्युनिटी के खिलाफ बोली गई, उसमें 2 साल की सजा दी जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। फिर उन्होंने जैसे और बोला, बंगला छीनने का नोटिस आया। तो कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ और बोलोगे आप फांसी में लटकाने की बात कर दोगे। आवाज उठाना अगर इतना गलत इस देश में हो गया है तो हम तो यही मनाएंगे कि अगली सारी पीढ़ी गूंगी पैदा हो। गूंगी पैदा होने के लिए पीढ़ी नहीं आई है ना, तो हमारा यही हर किसी को आज के टाइम में एक संदेश होगा, डरो मत लड़ो। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। मुर्दे अकर के रहते हैं और मोदी जी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आप समझ सकते हो। बंगला छीनने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी को पैदल करने की बात कही गई है? अरे राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल दिए थे। मोदी जी बोलते हैं हम तो फकीर झोला उठा के चल देंगे, लेकिन 20 लाख का सूट और करोड़ों की उनकी ये होती है हवाई जहाज। असली फकीर तो राहुल गांधी है, जो पैदल चला तो उनके साथ पूरा युवा चला। मैं खुद चला उनके साथ दिल्ली में। तो ये नहीं सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी साहब बंगला छीन लोगे तो उसका क्या होगा। अरे वो आदमी तो यार जिसने अपनी दादी को खोया, जिसने अपने बचपन में पिता को खो दिया, जब इंसान के खेलने कूदने की उम्र होती है तो उसने अपनी माँ को संभाला, अपनी बड़ी बहन को संभाला, तो उस इंसान ने वो सब देखा है। तो दिक्कत वाली बात नहीं राहुल गांधी के लिए। आप देख रहे हो पूरा जनसैलाब है बच्चों का, और यहाँ इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। तो राहुल गांधी को डरने की कोई बात ही नहीं राहुल गांधी के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमला कर रही है, उसका मकसद क्या है, क्यों हमला कर रही है? मोदी जी क्या बोले थे, हम आएंगे तो हम काले धन वालों पे हमला करेंगे, लेकिन उनके काले धन वाले तो सारे मित्र निकले। अब मित्र को खुश करने के लिए उसी पे हमला करेंगे ना जो उनके विपक्ष में खड़ा होगा। नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब होता है कि समकक्ष एकदम वही बराबरी की। आप अगर सत्ता में बैठा इंसान जो पार्टी है उसका जो नेता जिस लेवल का होता है वही सत्ता प्रतिपक्ष होता है। पहले इनको एनएसजी की सुरक्षा मिली थी राहुल गांधी के, उसको हटा के सीआरपीएफ की सुरक्षा कर दी गई। जिस खानदान पे ही लगातार आतंकवादी हमला होता रहा, इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी, तो उस परिवार को डराने के लिए कि अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें मौत के मुंह में धकेल देंगे तुम्हारी सुरक्षा छीन के। ये जो कोशिश है ना, इस कोशिश के खिलाफ लड़ने की बात है। एक बात बताओ, मोदी जी तो हर बार अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर मोदी जी ने ये काम नहीं किया होता तो आज ये मार्च नहीं निकलता। उन्होंने ये काम करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ये सोचने वाली बात है। और हाँ, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मोदी जी पे एक बात उठ जाती है कभी कभी। मोदी जी क्या बोलते हैं, मैं यहाँ से पास आउट, दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट हूँ। कल को अगर मैं कुछ बनता हूँ और मेरे डिग्री पे सवाल उठेगी तो कोई ना कोई लड़का आगे बोलेगा ना कि ये लड़का मेरे साथ पढ़ाई करता था। क्या मोदी जी ऐसे अकेले एक विद्यार्थी थे कि जिनके साथ कोई पढ़ने वाला इंसान नहीं है और जो आके ये नहीं बोल सकता हाँ हाँ नरेंद्र भाई मेरे साथ पढ़ते थे। आज तक उनका कोई सहपाठी मिला है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो जो बोलते हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट हैं, ऐसा कोई बोलने आया? अगर कल को मेरे डिग्री पे सवाल उठेगा, मेरे 10 दोस्त आएंगे बोलने के लिए हाँ ये लड़का मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ाई करता था। जिस इंसान ने डिग्री का ही झूठ बोला हो उस इंसान से क्या उम्मीद की जाए। जब वो देश में आए थे ना, मैं उसमें 12वीं क्लास मैंने पास की थी, हमें लगा था यार चलो कोई नया बदलाव आया है, कुछ होगा। उसमें ये अन्ना हजारे का आंदोलन, रामदेव जी का आंदोलन, जिन्होंने जो सलवार सूट पहन के भागे थे, रामदेव याद है ना, तो हमें लगा था कुछ बदलाव आएगा। लेकिन जब जैसे से उम्र बढ़ती गई ना और देश के हालात देखे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, जब सब कुछ जुमला बन गया ना, हमें लगा नहीं अब इस इंसान के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में, जब तक इंसान की परेशानी खुद की नहीं होती ना तब तक वो आवाज नहीं उठाता। तो हम सबको यही बता रहे, भाई खुद के परेशानी का वेट मत करो, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ कल को, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के पास खाने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे बच्चों के। इस मसले पर बाइडेन की भी नजर है, ऐसा खबरें आ रही हैं अमेरिका की, क्या कहेंगे? अरे एक बात बताओ, मामला हमारे देश का, बाइडेन कौन? हाँ, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बाइडेन को तो देखते ही नहीं, हम देखते हैं कि हमारे नेता
इस सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हैं, हम उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं। हमारा बस यही मामला है कि लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की जो हत्या करने की निर्मम कोशिश है ना, कि कभी मजिस्ट्रेट बदल के फैसला ला दिया, कभी कुछ कानून ला दिया, कभी किसान कानून ला दिया, कभी एनआरसी लगा दी, कभी सीए ला दिया। ये सारी जो कोशिश है ना लोकतंत्र की हत्या की, कि जो मेरे से आवाज उठाएगा मैं उसको कुचल दूंगा। और मैं बिहार से आता हूँ, मोदी जी ने बोला था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहाँ है वो विशेष राज्य का दर्जा? तो ये बोलते हैं नीतीश कुमार ने मुझे धोखा दिया, हमारी सरकार चली गई बिहार में। अरे आपने भी तो बिहार को चिक चिक के बोला था, 1 लाख करोड़ दिया, 20 लाख करोड़ दिया, 30 लाख करोड़ दिया। कहाँ है वो 30 लाख करोड़ बिहार के पास? तो मोदी जी से ये सवाल कोई पूछता नहीं, और मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अपने चाचा को कौन करे, क्योंकि चाचा तो सुबह शाम चॉकलेट देता है अपने बच्चों को। जो मीडिया कर्मी बैठे हैं, कुछ गोदी मीडिया, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप लोग अगर उस तरीके का होता तो आज आप आगे पूछ नहीं रहे होते कि मामला क्या है। लेकिन कुछ बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, और जिन्होंने आवाज उठाई आज वो अपना यूट्यूब चैनल चला के बेचारे बैठे हैं। रोजी रोटी छीनने की बात है कि तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे तो मैं तुम्हें मॉनेटरी लॉस दूंगा, मेंटल लॉस दूंगा, फिजिकल लॉस दूंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो योगी जी के खिलाफ किसी पत्रकार ने, केरल के पत्रकार ने आवाज उठाई थी, वो 5 महीने के बाद जेल से निकला है। अगर आप लोगों ने कवर किया होगा उस चीज को, तो सीधी सी बात है, जो आवाज उठाएगा हम उसकी आवाज दबा देंगे। ऐसी मोदी जी की सोच है। यूनिवर्सिटी में अब ये जो मार्च निकल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, देश की, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी में बैठे सारे नेता ऐसे हैं वैसे हैं। यहीं से हमारे भी अजय माकन जी निकले हैं, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी भी यहीं से निकले हैं, वो कानून मिनिस्टर रह चुके। सुषमा स्वराज जी भी यहीं से निकली है। और रही बात हिंदू मुस्लिम करवाने वाली, नूपुर शर्मा भी यहीं से निकली है। हमारा दुर्भाग्य है कि नूपुर शर्मा यहाँ से निकली है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये देश को विकास की राह पे ले जाने वाला एक संस्था है। इस संस्था के बच्चों के दिमाग में हमें ये डालना है कि भाई उठो, चलो और लड़ो। ये बस अपने लिए नहीं, आने वाली अगली 10 पीढ़ियों के लिए लड़ो। अगर कल को कुछ देश में बचेगा ही नहीं तो अगली 10 पीढ़ियां आएगी कैसे? हमारा वही कहना है, नोट मी ऑल्सो यू, आओ मिलके हाथ में हाथ मिलाएं और आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करते हुए। इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये लोकतंत्र का जो ये ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश है, उस छेड़छाड़ के खिलाफ हमारी आवाज है। और रही बात, जब से ये सरकार आई है तब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, खालिस्तान, ये यही मामला तभी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनको पता है, जैसे अंग्रेज थे, वो बोलते थे डिवाइड एंड रूल। मोदी जी बोलते हैं नो, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइडेड में डिवाइड करना है, डिवाइडेड में डिवाइड करना है। और मैं उस धरती से आता हूँ, बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार भी आते हैं, आपको पता है। तो आपने कन्हैया कुमार को दबाने की कोशिश की, तो आज कन्हैया कुमार ने आपको कैसा पुरजोर जवाब दिया है। तो उसी तरीके से अगर आप इस देश के युवा की आवाज को दबाओगे तो पुरजोर जवाब मिलेगा। जैसे ये मोदी जी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसके खिलाफ जब हमने स्क्रीनिंग करवाई इस यूनिवर्सिटी में, तो हमारे 2 साथी को सस्पेंड कर दिया गया, वो भी 1 साल के लिए, कि आप छात्र के साथ ऐसा भेदभाव करते हो। आप तो बोलते हो मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट था, तो आप तो हमारे एलुमनाई हुए। अगर आप सही में यहाँ से पास आउट थे तो आप यहाँ के बच्चों को सस्पेंड करवाते हो। अगर ये आपका तरीका है देश के युवा को दबाने का, तो ये मत सोचो कि 10 ये, हाँ ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे मोटा भाई अमित शाह ने बोला था 50 साल बीजेपी की सरकार कहीं नहीं जानी। तो चलो 10 साल अभी आप राज कर लोगे, 5 साल और कर लोगे, 5 साल और 20 साल कर लोगे। ये मत भूलो कि ये युवा जगेगा नहीं। जिस दिन युवा को परेशानी अपनी लगने लगेगी ना, उस दिन युवा सड़क पे उतरेगा। कहते हैं ना, अगर सड़क वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, लोहिया जी ने कहा था। तो अभी सड़क वीरान पड़ा है, युवा अपने आप में लगे हैं। जिस दिन युवा उतर गए ना सड़क पे, उस दिन संसद में भूचाल मचेगा। युवा यहाँ से उठेगा, सांसद भी पहुंचेगा और देश की राजनीति को भी बदलेगा। मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।